बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की इस वीडियो में हम जिन मेथड ऑफ टीचिंग को डिस्कस कर रहे हैं वो है ग्रुप डिस्कशन। सबसे पहले तो अगर आप इसके कॉन्सेप्ट को देख लें कि कॉन्सेप्ट क्या होता है, बेसिकली वो यही है कि इस तरीके से इफ़ेक्टिव मेथड है ये टीचिंग का, जिसमें आप अपने स्टूडेंट्स को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं जिसमें वो स्पेसिफिक एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव को हासिल करने की कोशिश करते हैं। मगर सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये नहायत कोऑपरेटिव वे से होता है, इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी हो जाती है और फिर एंड में जो आपके पास कंक्लूजन आता है वो बाहम कंसेंसस से हासिल होता है, यानी सबके एक दूसरे के साथ जो इत्तफाक राय है वो आपको हासिल हो जाता है। ग्रुप डिस्कशन में सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें आपके पास 3 स्टूडेंट्स हैं तब भी आप अच्छे तरीके से ग्रुप डिस्कशन कर सकते हो, और 3 से ज़्यादा चाहे 300 स्टूडेंट्स हैं फिर भी आप बहुत अच्छे तरीके से वेल ऑर्गेनाइज प्रोसेस से आप जो है ग्रुप डिस्कशन के ज़रिए अपने स्टूडेंट तक अपना मैसेज कन्वे कर सकते हो। और इस मैसेज में सबसे अच्छी बात यह है कि स्टूडेंट्स की राय भी जो है वो भी सामने आ जाती है। ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इस तरह से है कि बहुत से लोगों की इन्फॉर्मेशन, यानी उनके पास जितने भी ग्रुप में मेंबर्स हैं उनके पास जो जो इन्फॉर्मेशन है वो एक दूसरे तक पहुंच जाती है, फिर नॉलेज बढ़ जाती है। ना सिर्फ ये कि वो एक दूसरे के साथ अपनी नॉलेज को शेयर करते हैं बल्कि दूसरा बंदा उससे गेन करना शुरू कर देता है। फिर इससे आप लोगों की अपने जो एक स्टूडेंट्स में स्किल्स होती हैं वो डेवलप होना शुरू होती हैं। ये स्किल्स क्या है जी? सबसे पहले तो उनकी पर्सनैलिटी में एक बैलेंस आ जाता है, फिर ये कि सोशलाइजेशन आती है, दूसरा एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करने का तरीका सामने आता है कि भाई किस तरीके से, ज़रूरी थोड़ी है दूसरा जो है वो आपको पॉजिटिव ही रिस्पॉन्स दे रहा हो, आपकी दी हुई नॉलेज पे आपके पास क्रॉस नॉलेज भी आ जाती है और आप बड़े अच्छे तरीके से जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है ना सिर्फ आप दूसरे तक कन्वे करते हैं बल्कि स्टूडेंट्स जो हैं वो एक दूसरे को अपनी राहें जो है बड़े अच्छे तरीके से दे रहे होते हैं, इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को दे रहे थे, एक्सपीरियंस बढ़ता है इस तरीके से, और मुख्तलिफ़ किस्म की इन्फॉर्मेशन जो है वो बड़े छोटे टाइम में बड़े कम वक्त में एक दूसरे तक बड़े आसानी से पहुंचाई जा सकती है। जब भी आप ये मेथड अपनी क्लासरूम में इम्प्लीमेंट करना चाहें तो सबसे पहले इसके कुछ ना कुछ रूल्स ज़रूर सेट करें। सबसे अहम बात यह कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी एजुकेशनल गोल जो है, ऑब्जेक्टिव जो है वो सामने होना चाहिए और उसी पर बहसो मुबाहिसा होना चाहिए। फिर टाइमिंग को देखना अशद ज़रूरी है कि आपने किस टाइम के हद तक उसमें इसको कवर करना है। फिर प्रिपरेशन के लिए, यानी टॉपिक की डिस्कशन के प्रिपरेशन के लिए आपने अपने स्टूडेंट्स को टाइम देना है या एक दिन पहले उनको बता देना है। फिर आपने ग्रुप, जब भी ग्रुप डिस्कशन में ग्रुप्स बनाने हैं तो कोई ना कोई ग्रुप लीडर भी आपने असाइन करना है जो कि अपने मेंबर्स से उनकी राय लेकर अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। इस तरीके से यदि बहुत अच्छे तरीके से क्लियरली अपनी राय को न सिर्फ वो इजहार कर लेते हैं बल्कि किसी न किसी कंक्लूजन पर भी पहुंचने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ये वाज़े करना बहुत ज़रूरी है कि एक टीचर का किरदार ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है। तो सबसे पहले ये ज़हन में रखिएगा कि वो उसमें एक मेंटर या लीडर के तौर पर सामने आता है, यानी उसने कुछ नहीं बोलना होता, उसने अपने स्टूडेंट्स के ज़रिए बुलवाना होता है, उनके अंदर जो बात है वो निकलवानी होती है, उनकी इन्फॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ शेयर करवाना होता है। फिर ये कि इसमें एक स्टूडेंट ऐसा भी ज़रूर रखना चाहिए जो सारी प्रोसीडिंग को, उसका रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन करता जाए और ताकि पता चले कि एंड में हम किस रिज़ल्ट तक पहुंचते हैं। तो यहाँ पर एक उस्ताद का किरदार बहुत ही खूबसूरत होकर सामने आता है कि वो एक मेंटर, एक दोस्त, एक लीडर बनकर अपने तालिबे इल्मों के साथ ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करता है। अगर हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं तो ग्रुप डिस्कशन में सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हर बच्चा, यानी हर स्टूडेंट कॉन्फिडेंट हो जाता है, वो अपनी राय दूसरे तक पहुंचा सकता है, उसकी जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट है वो बढ़ जाती है कि अच्छा मैं इस काबिल हूँ कि दूसरे तक अपना पॉइंट ऑफ व्यू ना सिर्फ बता सकूँ बल्कि दूसरे की बात को भी नहायत हौसले के साथ सुनकर समझ सकूँ। तो ये सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है वो तालिबे इल्म की हैसियत से आता है। और अगर दूसरी तरफ डिसएडवांटेज
ایڈوانٹیجز دیکھتے ہیں تو بہت لارج گروپ اگر آپ لے کے بیٹھیں گے ڈسکشن کے لیے تو ہر ایک کی رائے جو ایک دوسرے تک پہنچنا اور دوسرا ایک مخصوص کنکلوژن تک پہنچنا بھی ذرا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ جتنی زیادہ رائے ہوں گی اتنی ہی زیادہ بات پھیلتی چلی جائے گی اور یہ بہت مشکل ہوگا کہ سب کے سب ایک ہی رائے پر آ جائے۔ تو بہرحال اس کے ایڈوانٹیج اور ڈس ایڈوانٹیج دونوں ہیں، مگر اوور آل دیکھا جائے تو یہ ایک بہت بہتر میتھڈ آف ٹیچنگ ہے۔